हमने पिछले सेशन में इनपुट टाइप में टेक्स्ट को, पासवर्ड को, चेक बॉक्सेस और रेडियो के बारे में जानकारी ली। आइए हम नेक्स्ट एलिमेंट की जानकारी लेते हैं जो कि हमारे पास बटन के रूप में है। अब बटन का प्रयोग करते हैं जब भी आप डेटा सबमिट करवाना चाहते हैं किसी यूजर से। तो ये बटन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, परंतु बटन बनाने के लिए जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसे कि इनपुट टाइप, वो बटन देना होता है, इसका एक नेम डिफाइन करना होता है जैसे क्लिक मी, और इसके अलावा वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे बटन एक ऐसा इनपुट टूल है जिसमें यूजर जैसे ही क्लिक करता है तो वैसे ही वो डेटा आपका सर्वर पे सबमिट हो जाता है। बटन मुख्यतः वेबसाइट्स में दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, एक सबमिट और दूसरा रीसेट। अब यदि ध्यान दें तो सबमिट बटन जो है वो डेटा को सबमिट करने के लिए दिया जाता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपके सर्वर पे सबमिट हो जाएगा। वो बैकएंड में चाहे आप एसक्यूएल प्रयोग कर रहे हैं या चाहे आपने उस फॉर्म को अपनी ईमेल के साथ जोड़ा हुआ है, वो डेटा आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा बटन रीसेट का बटन है। यदि फॉर्म का डेटा आप रीसेट अर्थात खाली करवाना चाहते हैं तो जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे आपका सारा फॉर्म खाली हो जाएगा। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने 3 बटन का प्रयोग किया है, सबमिट, क्लिक मी और रीसेट। आप यदि कोडिंग में देखें तो फॉर्म टैग के अंतर्गत क्लोजिंग फॉर्म टैग से पहले हमने तीनों बटन्स को कोड किया है। इसमें सबसे पहले हमने इनपुट टाइप सबमिट रखा है, अर्थात हम इससे डेटा सबमिट करवाना चाहते हैं इस बटन से। दूसरा बटन केवल एग्जांपल के लिए क्लिक मी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्लिक मी दिया गया है तो यहाँ पे क्लिक मी टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरा रीसेट के लिए तो वैल्यू रीसेट है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे अंदर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को भी डिनोट कर रहा है, अर्थात जो टेक्स्ट आप बटन के अंदर दिखाना चाहते हैं उसको आप वैल्यू में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाहें तो आप अपने बटन का एक नाम भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन बिल्कुल चेक बॉक्सेस के साथ में आ रहे हैं। यदि मैं चाहूँ तो इसको नीचे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं BR टैग का प्रयोग करूंगा यहाँ पे और फाइनली अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। आप देखेंगे कि तीनों बटन नीचे की तरफ आ गए हैं। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार हमारे बटन्स हमारे डेटा को सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा फिल किया है और इन डेटा को फिल करते हुए मैं देखता हूं किस प्रकार इस बटन का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल वाला डेटा फिल कर दिया है और फाइनली कुछ चीजों को सेट करके जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं मैं, जो भी मेरा डेटा है वो पास हो जाएगा। यदि आप ऊपर की तरफ एड्रेस बार में देखें तो हमने जो यहाँ पे डेटा सबमिशन का मेथड प्रयोग किया है वो यहाँ डेटा को सबमिट करते दिखा रहा है। अर्थात यदि आप ध्यान दें तो फर्स्ट नेम जो नेम है वहां वरिंदर, लास्ट नेम सिंह है, पासवर्ड जो फिल किया है वो भी दिखाया गया है, जेंडर जो है वो भी दिखाया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी जानकारी दी गई है। इस तरह से चेक बॉक्सेस के ऑप्शन को भी उसने पिक किया है। इसी तरह से सबमिट बटन का प्रयोग डेटा को सबमिट करने के लिए सर्वर पे किया जाता है। अगर ये बटन अगर आपका फॉर्म आपकी ईमेल आईडी से लिंक्ड है तो आप उसको भी सबमिट करके डेटा अपनी ईमेल पर देख सकते हैं। मोस्टली जब भी आप ब्राउजर में किसी पासवर्ड फील्ड का प्रयोग करते हैं तो आपसे ब्राउजर ऑप्शन पिक कर लेता है क्या आप उस पासवर्ड को याद रखना चाहते हो। यदि आप रखना चाहते हो तो उसको सेव कर ले यस करके, और अन्यथा आप नो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ भी नो कर देता हूँ। इसी तरह से रीसेट बटन का प्रयोग अलग है। आइए मैं यहाँ फिर से डेटा फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही यहाँ रीसेट करता हूँ तो रीसेट से जो पुराना पोजीशन है फॉर्म का वही सेट हो जाएगा और यहाँ का कोई भी डेटा आगे नहीं जाएगा। तो रीसेट का प्रयोग हम अपने फॉर्म को फिर से खाली करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा बटन हमने क्लिक मी का प्रयोग किया है, वो केवल एग्जाम्पलरी बटन है, इसका कोई कार्य नहीं है, वो केवल आपको जानकारी देने के लिए प्रयोग किया गया है।